एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ लिया था कि भाई सॉलिड लिक्विड गैस हमारी क्या होती हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये स्टेट्स एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती रहती हैं। तो आइए आज हम लोग इसको बहुत ईजी वे में समझेंगे कि भाई सॉलिड से लिक्विड कैसे बनती है, लिक्विड से गैस कैसे बनती है, गैस से फिर से सॉलिड कैसे बनती है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो भाई ये हमारे सॉलिड है और ये हमारे लिक्विड है। तो भाई हमारे जो हमारे सॉलिड से लिक्विड में जाता है, मतलब जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन है, उसको हम लोग कहते हैं भाई फ्यूजन। इसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन को हम लोग इसको मेल्टिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग मेल्टिंग के नाम से भी जानते हैं। मेल्टिंग जो हम लोग रोज की भाषा में यूज करते हैं कि भाई आइस मेल्ट हो गई, हमारी डेयरी मिल्क रखी हुई थी वो मेल्ट हो गई है। तो इस तरीके से सॉलिड से लिक्विड। अब भाई ये सॉलिड से लिक्विड की जो कन्वर्ट होने की प्रोसेस है उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। अब हम जानेंगे कि भाई ये सॉलिड से लिक्विड बनती कैसे है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा ये आइस है, तो भाई एकदम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ऐसे। तो ये जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं ये ऐसे एकदम टाइटली पैक है। तो जब हम लोग इसको हीट देंगे, इस पे जब हम लोग ऐसे हीट दिए, ये सिंबल हीट का होता है। तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा घटने लगेगा, वो थोड़ा स्लो होने लगेगा। इसके कारण इसके पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर होने लगेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे दूर होते होते फिर ये एक समय ऐसा आएगा कि ये ऐसे लिक्विड में बदल जाएंगे। लिक्विड मतलब वाटर में बदल जाएंगे, आइस से वाटर में बदल जाएंगे। तो भाई हमारी ये प्रोसेस जब किसी सॉलिड मैटर के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका हम एग्जांपल भाई आइस है, उसको जब हम लोग थोड़ा आप फ्रिज से अपने बाहर निकलिए, मतलब फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो अलग रहता है। आपका रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 to 30 डिग्री। इस जब वहां पे आप लाते हैं देखते हैं धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से हम लोग इसको मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। इस भाई इसका एग्जांपल आइस से वाटर। तो अब हम ये जानेंगे भाई हमने यहाँ से सॉलिड से लिक्विड तक तो पहुंचा दिया। अब भाई यही लिक्विड, अब ये लिक्विड मतलब ये वाटर, यही वाटर, ये हमारी क्या थी आइस। जो हमारी आइस थी वो यहाँ वाटर में मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू आई। अब वही जो हमारी आइस है वही आइस, उसको हमने पहले लिक्विड में बनाया। अब यही अगर हम मान लीजिए आप उसको जो बर्फ निकाले थे फ्रिज से, अब उसको आप अपने स्टोव पे गैस स्टोव पे रख दीजिए और उसको थोड़ा हीट देना और स्टार्ट कर दीजिए। तो कुछ समय बाद में वो इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे 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 ये मान लीजिए आपका पतीला है, इसमें से ऐसे ऐसे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसके जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स अट्रैक्शन था वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसके कारण ये इवेपोरेट होने लगेगी। तो ये हमारी लिक्विड से गैस में बदल जाएगी। तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को जानते हैं वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। अब भाई हमने इसको गैस तक तो पहुंचा दिया। अब ये जो गैस थी, अब ये जो गैस थी, अब मान लीजिए ये गैस जो है हमारी, वही भाई पार्टिकल्स जब वो उड़े तो हवा में मिल गए। ठीक, हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो हवा में मिल गए तो गैस में बन गए। अब वही गैस चली जाती है फ्रिज के अंदर। अब भाई जाहिर सी बात जब हम लोग खोलेंगे तो फ्रिज के अंदर वही गैस जाएगी ना। जब फ्रिज के अंदर वही गैस जाती है और वो गैस को जब एक ठंडे टेम्परेचर मिलता है तो सीधे उससे कन्वर्ट होके गैस से सॉलिड में आ जाती है। कैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ये जो हमारी गैस है ये फ्रिज के अंदर गई, अब गैसेस फॉर्म में गई। हमारे जो वाटर वेपर यहाँ से उठे थे वो गैसेस फॉर्म में गए। वो जो गैसेस फॉर्म से वाटर वेपर थे
वो जब उनको ठंडे टेम्परेचर मिला तो वो सीधे जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। अब भाई कैसे सॉलिड में कन्वर्ट हो गए? अब फ्रीजर में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब आप पानी निकाले तो उसके साइड में ऐसे दीवारों पे एकदम हल्की हल्की सी बर्फ जमी हुई रहती है, ऐसे ऐसे करने में बहुत मजा आता है। तो वो जो बर्फ जमी हुई रहती है वही हमारी गैस से सीधे सॉलिड में होती है। तो भाई हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया डिपोजिशन, ठीक। तो हम लोगों ने इसको डिपोजिशन भी पढ़ लिया कि भाई गैस से सॉलिड में जो कन्वर्जन है हमारा डिपोजिशन कहलाता है। तो अब हम लोगों ने ये साइकिल तो कंप्लीट कर लिया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर से सॉलिड। अब हमारी बारी है भाई क्या पढ़ने की, भाई लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा, फिर सॉलिड से गैस कैसे बनेगा, और गैस से फिर लिक्विड कैसे बनेगा। तो भाई जब हम लोगों ने ये सॉलिड, जब हमारी सॉलिड मान लीजिए जो आइस थी उसको जो हम लोगों ने जब फ्रीजर से बाहर निकाल के रखा था तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी। अब वही ये मान लीजिए आइस थी, ये हमारी आइस थी, ये हमारी कन्वर्ट हुई थी वाटर में। अब हम लोग फिर से इसको जब फ्रीजर में रखेंगे, मतलब जब उसका जब टेम्परेचर घटा देंगे तो फिर से हमारी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिर से बढ़ जाएगा, वो टाइटली पैक हो जाएंगे उसके पार्टिकल्स, तो फिर से ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सॉलिडिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। तो भाई अब हमारी ये वाली बात है कि लिक्विड से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होती है। अब सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट होती है। अब हम लोगों ने भाई जो वाटर से फ्रीज करके फिर से आइस बनाई थी, अब उस आइस को हम लोग फिर से हीट दे देते हैं, मतलब उसको गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें हीट दे देते हैं तो ये गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे ये गर्म होती जाती है फिर से वाटर वेपर में वाटर बन जाते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, मतलब एक जब हम लोग उसको हीट देते रहेंगे तो उसका एक स्टार्ट होगा, एक पॉइंट जिसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे वो उबलना स्टार्ट हो, जहाँ पे वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे वो बॉयल करना स्टार्ट होगी, ये मान लीजिए यहाँ है हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब ये यहाँ पे हो तो ये जो आइस थी हमारी पहले वाटर में, वाटर से अब वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगी। आप लोगों ने देखा होगा जब आप चाय बना रहे होते हैं या पानी गर्म कर रहे होते हैं, तो देखिए जब चाय उबलना स्टार्ट हो जाती है तो उसके ऊपर अब कभी हाथ ऐसे लगा के देखिएगा, तो वो जो है तो वाटर वेपर में उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट होने लगता है गैस में। तो इस प्रोसेस को हम लोग भाई क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, ठीक। इतना समझ में। तो अब हम लोग समझेंगे भाई गैस से लिक्विड में कैसे बदलता है। हाँ हाँ भाई, अब गैस से लिक्विड में कैसे बदलता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आप जब फ्रिज से बॉटल निकाल के लाते हैं पानी पीने के लिए, आप उसको जब थोड़ी देर के लिए रख देते हैं बाहर, फ्रिज से बाहर, तो उस बॉटल के ऊपर एक पानी की लेयर जम जाती है। तो कैसे जम जाती है आइए समझते हैं। वो भाई देखिए, ये मान लीजिए, एक मिनट, ये मान लीजिए कि हम बॉटल बना लेते हैं, ये मान लीजिए आपकी बॉटल है, बना ले भाई थोड़ा अच्छे से। ये हमारी बॉटल है। अब इसकी बॉटल के अंदर भरा हुआ है भाई ठंडा पानी, इसके अंदर ठंडा पानी भरा हुआ है, और बाहर अब ये फ्रिज से निकल के आया तो भाई जाहिर सी बात है तो इसका टेम्परेचर अलग होगा। और बाहर रूम, नॉर्मली हमारा रूम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री होता है सेंटीग्रेड, तो भाई बाहर के टेम्परेचर अलग है। तो ये जो है वैसे भी ये थोड़ा हम लोगों का ये ज्यादा हीट, मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो ये जब ये हमारी वाटर वेपर्स है, मतलब जो हमारी एयर है, जब वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होती, वाटर वेपर इससे टकराते हैं तो यहाँ पे इसकी जो हीट होती है वो गायब हो जाती है और ये गैस से लिक्विड में आ जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है या कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन इवेपोरेशन।
मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोग से विदा कर लेता हूँ। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए लिटिल एजुकेटर के माध्यम